जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्तों को इंतज़ार रहता है कुछ खास दिनों का कि जिस समय वो हनुमान जी की पूजा करें, कुछ विशेष उपाय मिल जाएं जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता भक्तों को प्राप्त हो सके। अभी दीपावली काफ़ी करीब है, उसमें महालक्ष्मी की आराधना तो होती ही है, साथ ही प्रभु श्री राम और हनुमान जी की आराधना का भी विशेष विधान है। आज इसी विषय पे बात करेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो भक्तों को काफ़ी इंतज़ार भी रहता है कि दीपावली के मौके पर, और दीपावली के पहले नरक चतुर्दशी भी है, जिस दिन हनुमान जी का तो दक्षिण में तो पूरे जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। उस पर तो हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कुछ भक्तों को ऐसा बताएं कि दीपावली के मौके पर या इस तरह के मौके पर वो हनुमान जी को प्रसन्न कर सकें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दर्शनगढ़ मैंने इसके ऊपर अपना काफ़ी विचार किया और मैंने क्या देखा कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा वूजा कर लेते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि गणेश जी को आशीर्वाद मिला है कि किसी भी पूजा में गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा की जाए। विघ्नहर्ता हैं, विघ्नहर्ता हैं, सर्वप्रथम के देवता हैं, विघ्न विनाशक हैं। तो गणेश जी की पूजा तो जरूरी है लक्ष्मी जी के साथ। अब लक्ष्मी जी के साथ राम जी की पूजा क्यों की जाए, बिल्कुल हनुमान जी की पूजा क्यों की जाए, और साथ में मैं कहूँगा कि कुबेर जी की भी पूजा की जाए। अब इस विषय के ऊपर आते हैं, तब जाके हमारा पूजा मेरे हिसाब से, ये अन्य ज्योतिषाचार्य चाहे और पुस्तक या शास्त्र के हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ, अपना निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इसलिए इसको अदरवाइज में नहीं लिया जाए। देखिए, प्रभु श्री राम जो है नारायण के साक्षात अवतार हैं और उन्हीं की पत्नी लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को उन्होंने जन सेवा के लिए समस्त जगत को दे दिया है जिम्मेदारी कि जन कल्याण का काम करो। अब देखिए लक्ष्मी जी कितने प्रकार की हम लोग जो महसूस करते हैं, शास्त्र में जो भी विधि विधान है, सुख लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, कीर्ति लक्ष्मी है, मान सम्मान ऐश्वर्य लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी जी तो हैं। और स्थिरा लक्ष्मी भी है, चंचला लक्ष्मी है। चंचला लक्ष्मी राजा से लेकर रंग के दरवाजे जाती हैं। स्थिरा लक्ष्मी जिसके घर जितने दिन ठहर गई, वैभव कीर्ति मान सम्मान प्रॉस्पेरिटी धन सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। बिल्कुल। तो स्थिरा लक्ष्मी की कामना तो हर आदमी की होती है। कुबेर जी जो हैं, एक तरह के मान के चलें कि धन के संरक्षक है, संजो के रखते हैं, ट्रेजरार बोलने लक्ष्मी जी का, उनकी भी पूजा जरूरी है। प्रभु श्री राम जो है नारायण के अवतार हैं, मैंने बताया, और जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसी दिन लंका दहन के बाद अयोध्या 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए। अब प्रभु श्री राम जब लंका में आए तो अयोध्या में आए तो पूरी अयोध्या को इस तरह से सजा दिया गया था जैसे कि नवविवाहित दुल्हन को सजा के घर को रखा जाता है, वैसे ही सजा दी गई थी और चारों साइड में दीप जला दी गई थी। अब बात आती है कि चलो समझ में आ रही है कि राम जी की पूजा इस कारण से की जाती है, चूँकि लंका दहन से लेके इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा अहम रोल हनुमान जी ने निभाई थी। और प्रभु श्री राम का ही वचन है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि कलयुग में हनुमान जी कलयुग के रक्षक रहेंगे, और हम कलयुग में ही पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी को। तब संकट मोचन हनुमान जी का पूजा होना कंपलसरी है। लक्ष्मी जी के विषय में कहा गया है कि उसी दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के बाद आई थी। अब इसमें शास्त्रों में विरोधाभास है, अलग अलग की द्वंद कहानियाँ भी है। कई लोग कहते थे कि उसी दिन वरण किया उन्होंने विष्णु भगवान को। कई लोगों का कहना है कि उसी दिन अवतरण हुआ था लक्ष्मी जी का, समुद्र से निकली थी। हालांकि जो मैंने शास्त्र में पढ़ा है, बताया गया है कि श्री बरुवंबा वारुणी धनवंतन विश्वास कलम पद्रुम शशि अमृत शंख गजराज, जो 14 रत्न निकले हैं
उसमें लक्ष्मी का अवतरण भी है और लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है। और लक्ष्मी हर आदमी को चाहिए। मैंने बोला ना वैभव लक्ष्मी है, सुख लक्ष्मी है, की जाती है। वो शास्त्र की भाषा है। अच्छा। अष्टलक्ष्मी की हमने तो जनरल भाषा बताया कि लक्ष्मी तो हर आदमी को चाहिए। भाई हर आदमी अपना मान सम्मान तो चाहता ही है, वैभव चाहता ही है, कीर्ति चाहता भी है, सुख चाहता भी है, स्थिर रूप से लक्ष्मी को चाहता ही है। तो इसलिए लक्ष्मी जी का उस दिन पूजा आता है। अब आती है कि इसमें हमने नया क्या बताया अपने दर्शक गण को इस चैनल पर बैठ के। अब लक्ष्मी जी को अगर दिल से आह्वान करना है तो देखिए शास्त्रों में कई वर्णन है। लक्ष्मी जी के विषय में कई जगह चर्चा ये भी आती है कि लक्ष्मी जी के एक पुत्र थे, कई जगह आती है। और उनका नाम था चिकलित। नहीं, एक वीर। अच्छा। जिसको राजा हरि वर्मा जी ने कठोर तपस्या की थी और वो क्या मांगते थे कि मुझे विष्णु की तरह ही पुत्र चाहिए। बहुत कठोर तपस्या की थी। तो विष्णु जी ने क्या किया, अपने इस पुत्र को ही उनको दे दिया। अच्छा, एक वीर। अच्छा। अब बात आती है कि कहीं कहीं बताया गया कि लक्ष्मी जी के 4 पुत्र थे जो किसी ऋषि ने मानस रूप से प्रार्थना करके उत्पन्न कराया था। उसमें चिकलित जी का भी नाम आता है जिसका नाम आपने जिक्र किया। शास्त्रों में कई जगह वर्णन है, किद्वंत कहानियों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी के 18 पुत्र थे। अब उनके नाम भी देखिए, देव सखाय नमः, चिकलिताय नमः, आनंदाय नमः, कंदर माय नमः, श्री प्रदाय नमः, जात वेदाय नमः, अनुरागाय नमः, श्री संबंधाय नमः, श्री बलभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजस्वे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुगलाय नमः, ओम कुरु घंटकाय नमः। इस तरह के भी जिक्र आए हैं। उसमें जो चिकलित जी का नाम आता है सेकंड नंबर पे, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा, जिस लक्ष्मी की हम लोग मुद्रा, धन, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान, पैसा की जो बात करती हैं, वो चिकलित जी के पास संग्रहित रहता है। यानी चिकलित जी के ये डिपार्टमेंट के अंदर में है, उनके जिम्मे है। हाँ, तो जब भी लक्ष्मी जी की से प्रार्थना की जाती है तो बोला जाता है, हे चिकलिताय नमः, हे चिकलित जी, आप अपनी माता श्री लक्ष्मी जी के साथ मेरे घर में विराजमान रहें। तो उनके घर स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होना शुरू हो जाता है। ये उनसे प्रार्थना की जाती है। और कुबेर जी को साथ लेके चला जाता है। वैसे तो शास्त्रों में ही, किद्वंत कहानियों में भी वर्णन है को थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के हैं कुबेर जी, जो संग्रहित कर लेते हैं वो देना नहीं जानते। अच्छा। और अपार भंडार उनके पास है। लेकिन बिंद विनाशक गणेश जी हैं, वो सबको देना चाहते हैं। तो गणेश जी की भी साथ में पूजा होती है। अब प्रभु श्री राम चूँकि उसी दिन दिवाली की त्यौहार है, वो आए हैं और है तो नारायण ही। तो लक्ष्मी जी के पूजा के दिन अगर नारायण की भी पूजा की जाए और प्रभु श्री राम की, तो कहते हैं कि सोने में सुहागा। अच्छा, बहुत अच्छा आता है। अब चूँकि मैं अब थोड़ी सी हल्का सा मैटर चेंज कर रहा हूँ। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ और हमारा मेन प्रोफेशन ज्योतिष का ही है। अब जिनको बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, गरीबी है या परेशानी है आर्थिक रूप से, तो हम लोग बोलते हैं ना कि शुक्रवार को लक्ष्मी जी के सामने आप खीर का भोग लगाइए। खीर की क्षमता नहीं है, कपूर जला दीजिए। वो भी नहीं है, एक बतासा ही चढ़ा दीजिए। लक्ष्मी जी के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। कहीं कहीं वर्णन ये आती है कि शुक्राचार्य जी की ही पुत्री लक्ष्मी जी हैं। ये भी शास्त्रों में माने आते हैं। अब क्या एथेंटिक है, चूँकि उस टाइम में हम पैदा नहीं हुए, हमने कुछ देखा नहीं है। अब पढ़ी सुनी बातें हैं, गुरुजनों से सुनी हुई बातें हैं, किद्वंत कहानियाँ भी लेके चली जाती है। तो अगर उस दिन हम लोग खटाई न खाएं शुक्रवार को, और लक्ष्मी जी की बढ़िया से हर घर में शुक्रवार के दिन सफाई व्यवस्था करके लक्ष्मी का आह्वान किया जाए। लक्ष्मी जी घी के दीपक से भी खुश होती हैं, कपूर जलाने से भी खुश होती हैं। खटाई नहीं खानी चाहिए। लक्ष्मी जी को
सफ़ेद फूल बड़ा पसंद है, दी जाए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अब ये चूँकि उनके अवतरण दिवस या लक्ष्मी पूजा ही है, तो लक्ष्मी पूजा से पहले प्रभु गणेश जी की पूजा करनी जरूरी है। बिंदहर्ता बिंद विनाशक सर्वप्रथम के देवता, एक दंत महाकाय आप बोलते हो, तो गणेश जी का पूजन करके तब लक्ष्मी जी का पूजन करें। उसके बाद साथ में प्रभु श्री राम संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें। साथ में जो सारी धन संग्रह करने वाले या जिनके पास संग्रह है, चाहे वो हमारा सुख है, शांति है, वैभव, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, और पैसा है, मुद्रा है, धन है, सोना चांदी जो भी है, तो हम लोग कुबेर जी का भी स्मरण करें। ये मेरा कहानी मैंने बताने का सेंस है कि लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी के साथ इन लोगों का भी आह्वान करना चाहिए, इनका भी पूजन करना चाहिए। हाँ, कई घरों में क्या होता है कि लक्ष्मी गणेश को उस दिन मूर्ति चेंज करके रखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एक साथ 3 गणेश न रखें। अच्छा, एक पूजा घर में, एक पूजा घर में आपको और कई गिफ्ट मिला है या है तो घर में इधर उधर रख लीजिए, लेकिन एक पूजा स्थल पर 3 गणेश नहीं रखना चाहिए। अब इसमें भी कई बार बताई गई है बाईं सूंड वाला, दाईं सूंड वाला। एक आदमी के घर मैंने कभी देख लिया था कि उनके ना तो दोनों दांत थे गणेश जी के। अब मूर्तिकार से गलती हुई थी। हमने बोला ये एक दंत है, इनकी एक हाथ में, एक दांत हाथ में ही है और टूटी हुई है, तो ऐसा ही मूर्ति रखनी चाहिए जिसके एक ही दांत हो। खड़ा गणेश की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, और ख़ास करके रेजिडेंशियल माने घर के अंदर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस प्लेस की बात नहीं कर रहा, तो आपको ये रखना चाहिए गणेश जी की। और लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए पहले भी हमने 1-2 बातें बताई थी। एक बताई थी कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो जयी दिशो जयी। आपने एक मंत्र में ही लक्ष्मी जी से सारी चीज़ ले लो, वैभव भी मांग लो, कीर्ति भी मांग लो, मान सम्मान यश मान लो, अपने रूप सौंदर्य, अपना सुहाग, और शत्रु भी टल जाए और ग्रह भी जो अनुकूल नहीं है वो भी अनुकूल है। इस मतलब आप बोलते हो ना, एक बोलते हैं ना हम लोग कि अच्छा जी बताइए। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमो। तो लक्ष्मी जी का आह्वान इस तरीके से भी करना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के दिन एक चीज़ ध्यान रखना कि उस दिन अगर संभव हो तो आप पंकज बोलते हैं उसको, कमल को, कमल का फूल जरूर रख लें। आप अशोक का पत्ता घर में लाएं, आम का पत्ता लाएं, और पान का पत्ता का भी तोड़न बना के दरवाजे पर लगा दें। नॉर्मली तो रंगोली वगैरह लोग हर घर में बनाते हैं लक्ष्मी जी का, लेकिन मेरा आज का जो मेन सब्जेक्ट ये था कि आपको किसी भी तरह से उस दिन प्रभु श्री राम, कुबेर जी और हनुमान जी की भी पूजा साथ साथ करनी चाहिए गणेश जी के साथ साथ। नॉर्मली लोग गणेश जी या लक्ष्मी जी की पूजा कर देते हैं और उन्हीं की मूर्ति रखते हैं। आप चलो मूर्ति नहीं रखो, तस्वीर ही रखो, लेकिन रखो तस्वीर, और तस्वीर की पूजा करें। जी, अब आप। और आपने एक बार चर्चा की थी कि गणेश जी की और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो आपस में जुड़ी। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ये पति पत्नी नहीं है, चाची और भतीजा हैं। गणेश जी त्रिलोकी के पुत्र हैं, और इसीलिए एक वस्त्र से, एक ही से दोनों का माने चुन्नी वगैरह चढ़ाना है तो अलग अलग चढ़ाना चाहिए दोनों का, दोनों के बीच में। अच्छा, साथ में ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग अपने इस तरह की जिज्ञासाएं आती हैं सामने कि लोग अपने मंदिर में कई बार अपने पूर्वजों के या फिर किसी साधु संत की तस्वीर रख देते हैं। नहीं, वो गलत है, नहीं रखना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग किसी साधु महात्मा को अपना गुरु मानते हैं, रख देते हैं ना, वो वहाँ नहीं रखिए, बगल में आप रख लीजिए, अलग बना के। हाँ, एक अलग में हमेशा देखा जाए, चाहे कोई गुरु कितना भी बड़ा हो या अपने पूर्वज कितना भी प्रिय रहा या कितना भी श्रेष्ठ है, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, आप आजमा के देख लेना। नॉर्थ ईस्ट की दिशा को देव स्थान बोला जाता है, भगवान का स्थान बोला जाता है। आप कभी भी किसी के घर में सीढ़ी बनते अगर देख लो नॉर्थ ईस्ट में,
आप उसकी देख लेना, भगवान उसकी न जिंदगी की ऊंचाई को नीचा कर देते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ी बना दिया, नीचा करते हैं ना वास्तु में, वो आदमी बरकत में नहीं रहता है। और गलती से वहाँ टॉयलेट हो तो वंश का विनाश होना शुरू हो जाता है। आप उस परिवार की हिस्ट्री उठा कर देखना कि बनने के बाद घर में डेथ जरूर होती है। 99% मैं करेक्ट बातें बता रहा हूँ। वो देवता का स्थान है तो देवता का ही स्थान है, वहाँ जल तत्व रख सकते हो, क्योंकि नारायण जो है समुद्र के अंदर उनका निवास है। तो आप वहाँ पे इस तरह की बातें रखते हैं। देखिए, बीइंग ए ज्योतिषाचार्य, हम लोग बच्चे की कुंडली ऐसे उठाते हैं और देखते ही पकड़ लेते हैं कि सरस्वती का वास किधर है, सरस्वती कितनी इसके ऊपर है, और ये बच्चा क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा, और अपनी माता पिता की सेवा करेगा या नहीं करेगा। ये एक थ्योरी है, और ये ऋषि मुनियों की थ्योरी हमारे बनाए हुए नहीं है, लेकिन कई हजारों वर्ष के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि आज करेक्ट है। आज एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, प्रेग्नेंट लेडी आती है और उसके बाद कई बार सवाल कर देती हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि हम लोग का फीस भी पेड करते हैं कि बताइए मेरा जो लड़का होगा या लड़की होगा जो भी है, तो ये तो कानूनी रुख है, हम ये नहीं बताते हैं, लेकिन ये तो बता देते हैं कि जो होगा उसका फ्यूचर क्या होगा और क्या बनेगा। वो अभी धरती पर आया नहीं है, क्या बनेगा हम लोग निकाल लेते हैं। उसके ऊपर लक्ष्मी की कितना कृपा बनेगी, बिंद विहर्ता बिंद विनाशक गणेश जी की कृपा, बुद्धि के दाता तो है ही, उसके पास बुद्धि कितनी रहेगी। बच्चा पैदा हुआ, कुंडली आई, ये बच्चा गूंगा हो जाएगा या ये हकला के बोलेगा, क्यों? देखा कि बुध बाधित है, द्वितीय हाउस का मालिक। तो ये सब चीज़ें ऋषि मुनियों की देन है, आप लोग इस पर संशय नहीं करें। आज हम लोग का मेन सब्जेक्ट है कि इस दिवाली पे जी लक्ष्मी जी की पूजा तो जरूर करें, साथ में गणेश जी की भी पूजा करें, बुद्धि के दाता है। प्रभु श्री राम जो उस दिन अयोध्या में आए 14 वर्ष की कठोर वनवास झेल के, और अन्याय के ऊपर न्याय की जीत करके आए थे। जी जी। और संकट मोचन हनुमान जी जो कलयुग के इस टाइम के नायक हैं। तो हनुमान जी की, और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, उस नाते भी मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि कोई भी पूजा हो कलयुग में तो हनुमान जी को आप न छोड़ें। समझे? बिल्कुल बिल्कुल। पवन की गति से आपके पास आएंगे आपकी समस्या को दूर करने के लिए। हाँ, दिन में 24 घंटा में अगर मान के चलिए तो 8 घंटा लोगों का पर, हम तो इतने दिन से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, हम इतना दिन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमारी तो सुनवाई नहीं है। हो सकता है आपकी प्रारब्ध बहुत खराब हो, आपका गड्ढा इतना भरा हो, गहरा हो कि उस पर आप जल डाल के भरोगे, जब लेवल तक आएगा उसके ऊपर की सतह आएगी तब आपको दिखेगा, तब कहते हैं कि पुण्य उदय होगा। हाँ, तब आपका पुण्य का उदय होगा। आप पिछला प्रारब्ध नहीं जानते हैं तो कभी भी हनुमान जी के ऊपर डाउट ना करें। हाँ, हनुमान जी की वो आदमी पूजा करे और मन से करे जो पूर्ण रूप से सदाचारी हो और नॉनवेज वगैरह न खाता हो। जी हाँ जी। और विशेषकर मंगलवार को और शनिवार को जब भी हनुमान जी की पूजन हो तो लहसुन प्याज तक का भी परहेज कर दे। हालांकि ये आयुर्वेदिक बताया जाता है गार्लिक वगैरह लहसुन खाना, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हनुमान जी को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। और किसी को पसंद अपने की तरफ मिलाने के लिए या तो आप किसी का हो जाइए या किसी को अपने में मिला लीजिए, यही 2 तरीके हैं। अब हनुमान जी की कृपा लेनी है, लक्ष्मी जी की कृपा लेनी है, प्रभु श्री राम की कृपा लेनी है, कुबेर जी की कृपा लेनी है, तो उस लायक आपको बनना पड़ा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये थ्योरी है। और बताइए सर। जी हाँ जाने, बिल्कुल आपने सही बताया। ये विशेष मौका है और हनुमान जी की विशेष महिमा रही है इस रावण के साथ युद्ध में जो प्रभु श्री राम ने किया, और वो लौट के आते हैं, उनकी पूजा हो, महालक्ष्मी की आराधना हो जी। लेकिन साथ में हनुमान जी के जो साधक हैं वो तो चाहते भी हैं कि वो हनुमान जी की आराधना करें, और लोग जानना भी चाहते थे किस प्रकार से करें। बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं, और निश्चित तौर पे हनुमान जी के साधक, हनुमान जी के भक्त आराधना करेंगे और लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय देखिए, मेरा आशीर्वाद है इस दिवाली पर लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसे, प्रभु श्री राम मर्यादित मनाए और प्रभु श्री राम की कृपा बरसे, हनुमान जी संकट मोचन की पूरी शक्ति आपको मिले और उनका पूरा हनुमान जी आपके
साथ आगे पीछे रहें हर दुख सुख में, और दुख तो आए नहीं सुख ही आए, और कुबेर जी धन का भंडार दें, यही मेरी जी जी आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।